गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मीत की है। ये कहानी तब की है जब मीत 11th क्लास में था। उस टाइम मीत की फैमिली 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी। इसीलिए मीत की बेबी सिटिंग करने के लिए मीत की मम्मी ने अपनी फ्रेंड को रखा था। और जैसे ही मीत की फैमिली बाहर गई तो मम्मी की फ्रेंड ने कहा कि मीत, तुम मुझे टीचर बुलाओगे और अब चलो पढ़ने बैठ जाओ। तो मीत ने कहा कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। टीचर गुस्सा हो गई और बोली कि मैं स्कूल की स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, देखो कैसे तुझे ठीक करती हूँ। टीचर ने मीत के सब कपड़े निकाल दिए और फ़ोटो भी खींच ली। मीत अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तो मीत ने कहा कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर दूंगा, जिस पर टीचर ने कहा कि तुम्हारे बिना कपड़ों की फ़ोटो सबको भेज दूं क्या। तो मीत ने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करना, आप जो बोलूँगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर टीचर ने कहा कि चलो 50 सीटअप करो। मीत ने जैसे ही 50 सीटअप पूरे किए, वैसे ही मीत के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी फिर से टीचर ने कहा कि चलो अब 30 मिनट के लिए मुर्गा बन जाओ। तो मीत ने बोला कि प्लीज़ माफ़ कर दें। तो टीचर ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तुमको पनिशमेंट मिलेगी। मीत ने बहुत रिक्वेस्ट किया पर उससे मुर्गा बनना ही पड़ा। फिर मुर्गा बनने के बाद मीत को बहुत रोना आया। मीत 30 मिनट तक मुर्गा बना रहा। इसके बाद उसने बोला कि मैम मुझे मेरे कपड़े दे दो प्लीज़। तो टीचर ने कहा कि नहीं, तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, वो भी 10 दिन तक, क्योंकि तुम में थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं है। फिर मीत पढ़ने बैठ गया। फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद टीचर ने कहा कि मैं तुम्हारी सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ अकाउंट की, और अगर मार्क्स कम आया तो पनिशमेंट मिलेगा। मीत को बहुत डर लग रहा था क्योंकि अकाउंट में वो बहुत वीक था। इसके बाद टेस्ट शुरू हुआ। टीचर ने पूछना शुरू किया और मीत को 80 में से 0 मिला। इसके बाद टीचर ने मीत के फेस पर 30 थप्पड़ मारे, जिससे मीत का गाल पूरी तरह लाल हो गया। फिर मैम ने 50 डंडे भी मारे। ऐसे ही मीत को बहुत रोना आ रहा था। और इसके बाद मैम ने मीत से घर का सारा काम भी करवाया और इस तरह मीत का पहला दिन फिनिश हुआ। और इसी के साथ मीत की स्टोरी ख़त्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 5 साल पहले, जब राजा 21 साल का था। राजा के घर में रूल है कि सब लड़कों को घर पर स्ट्रिक्टली छोटे शॉर्ट्स पहनना है। तो एक दिन राजा छोटी लाइट ग्रे कलर की कॉटन शॉर्ट और डार्क ब्लू टी शर्ट पहनकर अपने लिविंग रूम में बैठा था। दोपहर का टाइम था। राजा टीवी देख रहा था और तभी राजा की 15 साल की कज़न सिस्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ रूम में आ गई। उस दिन कज़न सिस्टर की 2 फ्रेंड, रिया जो 13 साल की थी और प्रीति जो 14 साल की थी, दोनों राजा को देखकर कज़न सिस्टर वनीता से बोली कि राजा इन छोटे शॉर्ट्स में बहुत हॉट लगता है। फिर वो दोनों राजा के पास आकर सोफे पर बैठ गई और राजा के स्मूथ हेयरलेस पैरों को देखने लगी। तभी अचानक से रिया ने राजा के थाई पर अपना हाथ रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगी, जिस पर चौंक कर राजा चिल्लाकर रिया को रुकने को कहता है। ये सुनकर राजा की कज़न ने उससे पूछा कि वो उसकी फ्रेंड पर क्यों गुस्सा कर रहा है। फिर रिया ने खुद से ही बता दिया कि वो राजा की थाई को फील कर रही थी। ये सुनकर वनीता ने राजा की ओर गुस्से से देखते हुए बोला कि उसकी फ्रेंड ने कुछ नहीं किया, फिर भी राजा तुमने मेरी फ्रेंड पर शाउट किया,
इसीलिए अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। इसके बाद तीनों लड़कियों ने मिलकर राजा को पनिशमेंट देना स्टार्ट करती हैं। वनिता जो राजा की कज़न है वो राजा का दोनों हाथ पकड़कर पीछे करके रस्सी से बांध देती है। फिर प्रीति और रिया मिलकर ज़बरदस्ती राजा का शॉर्ट्स निकाल देती हैं। अब राजा बिना कपड़ों के तीनों के सामने खड़ा था और राजा की हालत देखकर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अपने साथ ये सब होता देखकर राजा रोने लगा। फिर वनिता ने उसका हाथ खोल दिया और तीनों घर से बाहर घूमने चली गई। उन तीनों को जब भी मस्ती करने का मन करता था तो वो राजा को हमेशा ऐसे ही टॉर्चर करती थी। इसी के साथ राजा की स्टोरी ख़त्म होती है। ये एक सिंपल टॉर्चर स्टोरी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं।